टंगी रहती थी, टिकती नहीं थी जमीन से। सीधा होने पर सीधा आधा घंटे में लगता था उसको जमीन पे लगने में, सिर को पीछे से। अच्छा। एसी रूम में रहता था, सिर्फ 1 घंटे सुबह निकलता था, 1 घंटे शाम को निकलता था। तो यहाँ ये नसें ऐसे लगती थी जैसे कोई खींच रहा हो पकड़ के। यही कारण है कि मुझे यहाँ इतनी जल्दी रिलीफ मिल गया। मैंने कहा ये दोबारा मुझे ना आना पड़े, पूरा ही ठीक हो जाओ। अच्छा, यहाँ जो ट्रीटमेंट लिया है तो आपको रिलीफ कितना % हुआ है? रिलीफ मैं तो बिल्कुल ठीक होकर के जाऊँगा। तो जैसे हमने आपको बताया कि हम अभी कर्मा आयुर्वेदा के गुरुग्राम ब्रांच में यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ चरण जी मौजूद हैं जो मथुरा से यहाँ पर हैं। जी, जी। सर, एक बताइए कि आपकी जो समस्या थी वो क्या थी? जमीन पर लेटने में मेरी गर्दन जो ऊपर टंगी रहती थी, टिकती नहीं थी जमीन से। हाँ। सीधा होने पर सीधा आधा घंटे में लगता था उसको जमीन पर लगने में, सिर को पीछे से। अच्छा, क्यों, क्या समस्या है? ये नसों में अकड़न थी, ये हंसली भी नहीं दिखाई देती थी। अभी ये हंसली उंगली जा रही है। हाँ हाँ। ये भी नसें ऐसी, ये भी ऐसी लगती थी कि जैसे हड्डी हो साइड में। अच्छा, मतलब सारी नसों में तनाव था। ठीक है। तनाव था। दरअसल क्या है, मैं 10-15 साल से एसी रूम में रहता था, सिर्फ 1 घंटे सुबह निकलता था, 1 घंटे शाम को निकलता था। अच्छा। एसी रूम की रहने से पूरा बॉडी मेरा जकड़ गया। ओह। जकड़ने से इधर कमर में भी दर्द हो गया, इधर भी दर्द हो गया, और यहाँ विशेष दर्द था। जब हाँ। लेटने के बाद जब आधा घंटे एक में गर्दन टिकती थी, हाँ। तो यहाँ ये नसें ऐसे लगती थी जैसे कोई खींच रहा हो पकड़ के। अच्छा। इतनी मोटी मोटी ऐसी लगती थी, ऐसी मोटी मोटी नसें हों। हाँ। वो और फिर उसके बाद बैठने में बैठे तकलीफ, फिर खड़े होने में तकलीफ, फिर 40-50 कदम तक तो चला ही नहीं जाता था, फिर धीरे धीरे पैर खुलता था। इतनी तकलीफ थी मुझे। ये कब से हो रही है आपको तकलीफ? ये मुझे तकलीफ बहुत पुरानी है। अच्छा। तकरीबन 10 साल से। 10 साल से? हाँ, तो 10 आप साल। दवाइयाँ ले रहे हैं? अभी यहाँ मुझे दवाइयाँ मिल रही हैं दोनों टाइम, और थेरेपी हो रही है। 4 और 5वीं थेरेपी नहाने वाले पानी की है। वो तो यहाँ पे हो रही है। यहाँ इससे पे, पहले हाँ। आपने कहाँ कोई इलाज नहीं लिया मैंने। तो पेन होता था तो आप मेडिसिन नहीं लेते थे? कोई ना, मैं अंग्रेजी दवाइयाँ कभी खाई नहीं है। कभी ली नहीं आपने? हाँ, यही कारण है कि मुझे यहाँ इतनी जल्दी रिलीफ मिल गया। कब आए थे आप यहाँ पे? यहाँ पर मैं आया था 12 तारीख को आए थे हम। 13 से फिर रेफर में हो गए थे, 13 से एडमिट हो गए थे। अच्छा। तो फिर मुझे पूरा रिलीफ हो गया, सिर्फ ये दर्द रह गया। इस दर्द की वजह से फिर मैंने फर्दर एक्सटेंशन लिया 27 तारीख को। तो मैंने कहा ये दोबारा मुझे ना आना पड़े, पूरा ही ठीक हो जाऊँ। तो इस दर्द के लिए फिर मुझे उसमें आराम तो हो गया था कि लेटने के बाद फिर विशेष दर्द नहीं था जो वहाँ होता था। जी जी। लेकिन आज मुझे एक थेरेपिस्ट भी मिले। हाँ। जो आज पहली बार यहाँ बैठे। इधर पहले तो कोई मैम बैठती थी, तो उनका नाम शायद रंजीत पधारे थे। जी जी। उन्होंने आज थेरेपी किया, तो बोला कि आज ही आप लेटना और आज ही आप दर्द बताना। तो आज ही मुझे दर्द जो बिल्कुल नहीं हुआ। मैं 1.5 घंटे तक लेटा रहा। 1.5 घंटे के बाद भी मैं ढूंढता रहा कि है कहाँ दर्द, लेकिन वो मिला नहीं। दर्द नहीं मिला? हाँ, वो भी विशेष फायदा है। तो यहाँ थेरेपिस्ट भी यहाँ अच्छे हैं। लेकिन अच्छा, एसी रूम ने आपको इस हद तक जो है दर्द में डाल दिया है? हाँ, एसी रूम में मैं प्लस टीवी देखना, 15-16 घंटे टीवी देखना। आप लोग जो हैं, तमाम जो लोग हमारे दर्शक 2-3 पिलो लगा के कमर जो ऊपर, उसी से ये मुड़ गया, ये गर्दन मुड़ गया। अच्छा। और उसी से ये दर्द हो गया। बहुत सारे लोग रहते हैं ऐसे हाँ, करके, हाँ। एसी रूम में बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते टीवी हैं, देखते रहते हैं। हाँ, बड़ा सा तकिया बना तकिया हुआ। अभी मैं तकिया यहाँ आने के बाद बिल्कुल ही छोड़ ही दिया है। अच्छा, बगैर मतलब- तकिया के। अदरवाइज तो वहाँ मैं घर पे सीधा भी नहीं लेट पाता था। सीधा लेटने के बाद मेरे दर्द शुरू हो जाता, तो फिर उल्टा ही लेटता था। उल्टा लेटना पड़ता। हाँ, इतना तकलीफ थी घर में। सीधा सो भी नहीं। अभी हम सीधा सो रहा हूँ, बगैर तकिए के सो रहा हूँ। अच्छा, यहाँ जो ट्रीटमेंट लिया है तो आपको रिलीफ कितना % हुआ है? रिलीफ मैं तो बिल्कुल ठीक होकर के जाऊँगा। बिल्कुल ठीक हो गया? हाँ, बिल्कुल ठीक होकर के जाऊँगा, क्योंकि मैं लगभग ठीक होने के कगार पे हूँ। अगर मुझे जल्दी डिस्चार्ज दे देंगे तो मैं 2-4 दिन पहले डिस्चार्ज आने की भी सोच सकता हूँ। चले, बहुत बढ़िया। क्या कुछ डाइट होती है यहाँ पे? क्या थेरेपीज क्या दी गई हैं, उसके बारे में बताइए। थेरेपीज मुझे अभ्यंग है, और पोटली मसाज है, और कटी बस्ती है, और नस्य दिया है। और एक उसका जानता नहीं हूँ जो नहाने के लिए देते हैं, वो कौन सी वाली, वो भी नाम उसी का है। कोई वो भी आती है, थेरेपी में आती है।
तो ये दूसरा कमर के ऊपर ढांचा बना करके वो तेल भर देते हैं उसमें गरम गरम। हाँ। शिरोधारा भी है, यस। शिरोधारा भी हाँ, किया मेरे सिर में दर्द भी था, भूल गया मैं। सिर में भी आपको सिर में दर्द भी रहता था हल्का हल्का, हाँ। तो वो दर्द भी मेरा ठीक है। आप जैसे जिस तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल बता रहे हैं, सेम तो आपके मतलब परिवार वाले भी ऐसे ही फॉलो कर रहे थे या वो लोग सही है? नहीं, फ्री तो मैं ही हूँ ना, बाकी तो काम वाले में तो वो पेंशनर हूँ। 2013 से पेंशन आने के बाद घर में पड़ा रहा, जो टीवी देखता रहा। अच्छा, तब से आपको समस्या हो गई। फिर भी इस समस्या की वजह से मैं जब चलना फिरना मुश्किल हो रहा था, तो मैं ज़बरदस्ती एक रेलवे में 1 साल की नौकरी भी करके आया मैं, क्योंकि शरीर चालू हो जाए। हाँ। तो 1 साल करके शरीर चालू हो गया, तो फिर मैं छोड़ दिया। अच्छा, तो उसके बाद फिर वही घर का जो समस्या वो। कोई सजेशन आप देना चाहेंगे? हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सजेशन आपके थेरेपिस्ट सब जो है एक से बढ़ के एक हीरा मोती हैं एक तरह से, जो उनके अंदर, लेकिन सोने पे सुहागा उसमें हो जाता है जो पेशेंट को सुन ले। हाँ। सुन करके उसको सही जवाब दे। पेशेंट को सुना जा रहा है। हाँ, पेशेंट को सुन लेता है वो आदमी, विशेष करके बढ़िया हो जाता है। बाकी तो एक से एक बढ़िया है, सब बढ़िया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, धन्यवाद सर।